फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7C का पार्ट 1। ठीक है, 7C का पार्ट 1 देखेंगे। तो 7C का पार्ट 1 पढ़ने से पहले आप जान लेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 और ब्रैकेट में आपका होता है y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 2 3 ठीक है -1 0 2 और -4 हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, A B और C। ठीक है बच्चों, आपने त्रिभुज बना लिया। इसका शीर्ष दिया गया है 2,3, B दिया गया है -1 और 0 और C दिया गया है 2 और -4। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये तो आप इतना कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष है इसका आपको नाम देना होगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अब आपने जब सबका शीर्ष का नाम दे दिया तो अब आपको करना यही है, यहाँ पे हल कर लीजिए आप 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और ब्रैकेट में y2 कितना है 0 माइनस का y3 की वैल्यू -4 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अब प्लस है आपका x2 और x2 की वैल्यू -1। ठीक है, ब्रैकेट में y3 कितना है -4, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, प्लस है x3 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब y1 कितना है आपका, y1 देखेंगे, y1 हमने निकाला है 3। ठीक है, माइनस y2 कितना है 0। ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे बंद। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने क्या किया है, इसको फॉर्मूले पे जैसे है वैसे रख लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 1/2। ठीक, -1 और ये प्लस का 4 है, प्लस 4 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y2 यहाँ पे -4 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका x1 ये है आपका 2। ठीक है, तो 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा लीजिए, ये -4 और -3 हो जाएगा आपका -7 और -7 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस का 7 हो जाएगा। प्लस ये 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 होगा और 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब ये 1/2, यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होगा 4 2 जा 8 प्लस का 7 + 6। ठीक, 1/2 × 8 और 7 हो जाएगा 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, तो = 21/2।
वर्ग इकाई, और यही आपका हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1। दूसरा क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, तो ये आपका -5 -1 है, ठीक है, कॉमा है आपका 3 और -5, ठीक है बच्चों। फिर है आपका 2 और 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लेंगे। -5 और -1, 3 और -5, 5 और 2, ये शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अब आप एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। ये आपका हो गया A, B और C, ठीक है। ये जो दिया गया है ये दिया गया है -5 और -1, ठीक है। B दिया गया है 3 और -5, और C दिया गया है 5 और 2, ठीक। अब यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमने सब वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ से हल कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिएगा फॉर्मूला आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका फॉर्मूला 1/2, और ब्रैकेट में आपका होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3, और ब्रैकेट में होता है y1 माइनस का y2, ठीक है बच्चों। ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम सारे मानों को रख लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, x1 की वैल्यू -5 है, ठीक। ब्रैकेट में y2 - y3, y2 कितना है -5, बीच में माइनस रहता है, माइनस लगा लेंगे, y3 यानी कि 2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। उसके बाद प्लस होगा आपका और x2 की वैल्यू कितनी है 3 रख लिया, और ब्रैकेट में y3 कितना है 2, माइनस का y1 माइनस और माइनस मिलके होगा प्लस, और ये हो गया y1 यानी कि 1, ठीक है। y1 यानी कि 1 हो गया, 5 नहीं 1 है, ठीक है। उसके बाद आपने y1 रख लिया, y3 यानी कि 2, माइनस और माइनस मिलके हुआ प्लस, और y1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। प्लस का x3 कितना दिया गया है 5, और ब्रैकेट में y1 कितना है -1, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे, y2 कितना है -5, माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 5, ब्रैकेट बंद, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 1/2, और ये -5 और 2 हो जाएगा 7, माइनस प्लस तो रहता है लेकिन इसके साथ अपना मार्क रहता है। अब 7 में गुना कराएंगे -5 का, तो माइनस मिल के हो जाएगा आपका प्लस, और 7 बचे 35, क्लियर है आपको। तो ये हो गया 35 प्लस 2 और 1 3, 3 तियाँ 9, प्लस का 5 में से जाएगा 4 बचेगा, और 4 पंजे 20, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे 1/2 ऐसे होगा इंटू 35 और 9 कितना होगा 44 और 20 64, ठीक है। 2 से 64 को काट दीजिए, 2 तियाँ 6 और 2 दूना में 4, यानी कि जो आंसर आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा आपका 32 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। 32 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल है। तीसरा नंबर, कल हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा था, आज देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 4
3 और -1 तथा 1 और ए हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 5 होगा। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, उसका क्षेत्रफल बता दिया गया है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया गया है 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बता दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ रहा है। उसके शीर्ष भी दिए गए हैं, शीर्ष भी देख लीजिए। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ठीक है, शीर्ष दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखिएगा, -2 और 4, -2 और 4 दिया गया है, और दिया गया है 3 और -1, और एक दिया गया है 1 और a, ठीक है। ये जो दिया गया है ये शीर्ष दिया गया है। अब आपको पता है कि त्रिभुज बनाना होता है आपको, ठीक है। ये a, b और c। a दिया गया है -2 और 4, b दिया गया है 3 और -1, c दिया गया है 1 और a, ठीक है बच्चों। अब आपको फॉर्मूला पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, ठीक, और ये आपका होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, और ब्रैकेट में होता है आपका y3 माइनस y1, ठीक है, फिर x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो फॉर्मूला आपको याद है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 10 वर्ग इकाई। 10 के बराबर क्या है, 1/2, और ये करड़ी में सबसे करड़ी में नहीं, ब्रैकेट में ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। x1, सबसे पहले x1, यानी कि x1 की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, सबकी वैल्यू निकाल के रखी हुई है, ठीक है बच्चों। x1 यानी कि -2, ठीक। फिर ब्रैकेट में y2 कितना दिया गया है, -1, ठीक। फिर माइनस होता है y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, a है, इसको आप बंद कर लीजिए। प्लस का x2 दिया गया है, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 लिख लेंगे आप, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में y3 कितना दिया गया है, a लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, y3, हाँ a हो गया, माइनस का y1 कितना है, 4 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। प्लस का x3 कितना दिया गया है, 1, ब्रैकेट में y1 दिया है 4, माइनस का मान 4 है, माइनस प्लस नहीं है इसमें, तो ये प्लस है, ठीक है। फिर माइनस y1 वो 4 है प्लस का, माइनस y2 और ये माइनस का आपका माइनस है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये 10 बराबर 1/2, और ये ब्रैकेट में 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और -2 का गुना माइनस के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 में a का गुना करेंगे तो 2a, ठीक है। प्लस का 3 का a में गुना करेंगे तो 3a होगा, प्लस का माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, 3 चौको 12, प्लस का 1 का 4 और 1 5, 5 एकम 5। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, 10 बराबर 1/2 वैसे रहेगा, 2 और 5 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, प्लस का 3 और 2 5a, माइनस का 12, ठीक है। अब ये 10 बराबर, ठीक, ये 2 को अगर हम इधर भेजें तो गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, माइनस का 5 बचेगा, यानी कि 5a माइनस का 5, ठीक है। अब इस 5 को आप इधर भेजिए तो 10 दुना में 20, ठीक है, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, बराबर 5a। तो a बराबर हो जाएगा आपका 25/5। 5 से काटा इसको, 5 से इसको काटा 5 बार में, तो जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 5,
और हमसे क्या कहा था क्वेश्चन कि यही आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड, इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लगना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 और -1, -4 और 6, -3 और -5 हैं। 1 और -1, ठीक है, -4 और 6, और अगला है आपका -3 और 5। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष दिए गए हैं, -5 है, -3 और -5। आपको क्या करना है, इसके ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम एक त्रिभुज बना के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये दिया गया है 1 और -1, बी दिया गया है -4 और 6, और सी दिया गया है -3 और -5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1। ठीक है, y2 - y3 + x2, और ब्रैकेट में होता है y3 - y1 प्लस का आपका होता है x3, और ब्रैकेट में होता है y1 - y2, ब्रैकेट बंद। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, 1/2 और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 1 है, और ब्रैकेट में है आपका 1। ठीक है, ब्रैकेट में है y2 की वैल्यू 6 माइनस y3, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 5, प्लस का x2 दिया गया है -4। ठीक है, और ब्रैकेट में y3 यानी कि -5 माइनस y1 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस का x3 यानी कि -3, और ब्रैकेट में आपका y1 दिया गया है -1, बीच में माइनस y2 यानी कि 6। ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद, और ये बिग ब्रैकेट 1/2। ठीक, 6 और 5 11, 11 एकम 11, यहाँ पे प्लस 5 में से 1 जाएगा -4, और 4 चौक को 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। ठीक है, और ये 6 और 1 7, माइनस का 7, -7 में -3 का गुना करेंगे तो 7 तिया में 21 प्लस का 21। ठीक है, तो 1/2, और ये होगा आपका 1 6 1 7, 7 और 1 8, और ये 2 2 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये आपका होगा 1/2 इंटू 48। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।